जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और स्कूटी का जो रिजल्ट है वह कब तक आएगा, इस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। और एक खास बात कि जो भी समय आपके पास बचा है, इस अंतिम समय में अपनी तैयारी आप किस तरीके से करें कि आपका जो सेमेस्टर है वो पूर्णतः क्लियर हो जाए, यानी कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक कतई ना लगे। किस तरीके से आखिर हम अपनी मजबूती के साथ अपनी तैयारी करें कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, तो इस पे भी दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करेंगे कि आखिर बैक से हम कैसे बचें। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो आपकी परीक्षाएं हैं वो कब से हैं। दोस्तों आज आप सभी मित्र जानते हैं कि 9 जनवरी है और आप सभी मित्रों को पता है कि आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो आपके एग्जाम से लगभग 25 से 30 या कह लें 1 महीने पहले जारी हो जाते हैं और अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पीएनपी की तरफ से नहीं दी गई। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि 9 फरवरी तक आपके एग्जाम किसी भी हालत में नहीं होंगे। ये तो कंफर्म है क्योंकि 1 महीने पहले आपके परीक्षा फॉर्म आते हैं और अभी तक कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं है। और आप सभी मित्रों को यह भी पता है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक कुंभ मेले का आयोजन है, महाकुंभ का आयोजन है। किंतु मैंने पहले भी बताया कि इसका आपके एग्जाम पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला। परंतु एक डेट और है जो अहम है, 24 फरवरी से 12 मार्च 24 फरवरी से 12 मार्च यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च को समाप्त होंगी। और आप सभी मित्र पहले से ही जानते हैं कि आप सभी मित्रों का जो सेंटर है, जहां इनके एग्जाम होंगे, जहां इनका सेंटर जाएगा, वहीं आप सभी मित्रों का सेंटर जाएगा। यानी कि ये तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम है 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में कोई संभावना ही नहीं हो सकती, ना के बराबर की संभावना है। यानी कि 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में आपके एग्जाम होने की ना के बराबर गुंजाइश है। और इधर मैंने अभी आपको बताया कि 9 फरवरी तक कोई गुंजाइश नहीं है। तो मात्र और मात्र फरवरी में मात्र 1 सप्ताह बचता आपके पास। कौन सा? फरवरी का तीसरा सप्ताह। फरवरी के तीसरे सप्ताह में आपके एग्जाम हो सकते हैं। कुछ हद तक संभावना है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह में आपके एग्जाम हो। और यदि दोस्तों फरवरी के तीसरे सप्ताह में आपके एग्जाम नहीं हुए, किसी कारणवश आपके एग्जाम फरवरी के तीसरे सप्ताह में नहीं हुए, तो आपके एग्जाम 12 मार्च के बाद जाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं कि फरवरी में कुछ हद तक संभावना है, फरवरी के तीसरे सप्ताह में कुछ हद तक संभावना है कि आपके एग्जाम हो सकते हैं, और नहीं होंगे तो आपके 12 मार्च के बाद एग्जाम जाएंगे। और जब मार्च में जाएंगे तो कहने का मतलब क्या है, ये लगभग मार्च लास्ट तक भी जा सकते हैं या अप्रैल शुरुआत तक भी जा सकते हैं। फिर भी आपको अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहना है। अपनी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करते रहना है, क्योंकि फरवरी के तीसरे सप्ताह में एग्जाम करा लिए जाते हैं तो आप सभी मित्रों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और यदि फरवरी के तीसरे सप्ताह में एग्जाम कराए जाएंगे तो लगभग 15 तारीख तक, यानी कि 15 जनवरी के आसपास आपको परीक्षा फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और यदि 15 फरवरी और 20 बात समझ रहे हो, ये 15 फरवरी 15 जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, 15 जनवरी के आसपास आपको परीक्षा फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में यदि आपको परीक्षा फॉर्म देखने को नहीं मिलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम जो हैं वो 12 मार्च के बाद ही जाएंगे। फिर भी संभावना है, कुछ हद तक संभावना है, वो आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी। सब यही बता रहे हैं कि क्या
फरवरी के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में हो। चतुर्थ सप्ताह में तो 24 फरवरी से एग्जाम ही है, तो चतुर्थ सप्ताह में संभावना बहुत कम है। तृतीय सप्ताह में कुछ हद तक संभावना है कि एग्जाम आपके हो सकते हैं। तो आप सभी मित्रों को इसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी। अच्छा, जो स्क्रूटनी का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, सोचिए स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो जब स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आया तो एग्जाम कहां से हो जाएंगे। तो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो आपको जनवरी के लास्ट या फरवरी के शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपके एग्जाम होंगे। तो स्क्रूटनी का रिजल्ट जैसा कि मैंने बताया कि जनवरी के लास्ट या फरवरी के शुरुआत में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जो मैंने बताया था कि यदि आपके एग्जाम फरवरी के तृतीय सप्ताह में होते हैं तो आपके पास कितना कम समय बचा है, तो इस कम समय में आप किस तरीके से तैयारी करें ये सबसे अहम है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आपके लिए बहुत ही अहम सेमेस्टर हैं। इसमें बैक लगने का मतलब कि आप काफी पीछे चले जाएंगे, और खासकर फोर्थ सेमेस्टर वाले यदि ये बैक लगती है इनके में तो ये तो काफी पीछे चले जाएंगे। और इसी दौरान यदि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है, और संभावना है कि कुछ हद तक की वैकेंसी देखने को मिल जाए, और यदि आपके में बैक लगा है तो आप उस वैकेंसी में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी में वही बैठ सकता है जिसका सब कुछ क्लियर हो। डीएलएड के सारे सेमेस्टर क्लियर हो, टेट सीटेट में से कुछ ना कुछ एक पास जरूर होना जरूरी है, तभी जाके पूर्णतः क्लियर है। जिस डेट में वैकेंसी आती है उस डेट तक सब कुछ क्लियर है, तभी आप उसमें बैठ सकते हैं। इसलिए बैक तो कतई ना लगे। अच्छा, अब बैक लगे कतई ना तो हम बचे कैसे इससे, क्या करें, आखिर हम किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से हम सीखें हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें कि बैक से बच जाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पास बुक हो सकती है, आपके पास गाइड हो सकती है, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे, सीरीज होगी। तो तीन चीजें, जैसे मैंने क्या कहा, आपके पास गाइड, बुक और सीरीज, इन तीन में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। मुझे विश्वास है इन तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। जो भी आपके पास इस वक्त है उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए सारे सब्जेक्टों को। किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। ऐसा नहीं कि सर आप गणित सिखा रहे तो गणित के बारे में बता रहे, मैथ्स के बारे में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्टों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। पढ़ने का तरीका क्या, आप सबसे पहले वस्तुनिष्ठ को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, और अति लघुत्तरी को। वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी, ये दो टाइप के प्रश्नों को यदि आप विधिवत से पढ़ते हैं और अच्छे से एग्जाम में करके आते हैं तो लघुत्तरी में थोड़ा इधर उधर भी हो गया तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, आप अच्छे से क्लियर होंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। क्योंकि वस्तुनिष्ठ में आपको क्या, जो ऑप्शन सही होगा वही सही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अति लघु में आपको क्या, बिल्कुल 60 आंसर लिखना होता है, तो उसमें सटीक जानकारी देनी होगी। और जिसके अति लघुत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही हो गए उसको लघुत्तरी में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जामिनर सोच लेता है कि ये वन वर्ड वाले आंसर हैं, इसने इसको अच्छे से तैयार किया है, यानी इसने लघुत्तरी में भी बहुत अच्छा लिखा होगा, और इसी सोच के साथ वो लघुत्तरी में नंबर देता है। और जिसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरी प्रश्न यानी कि बहुकल्पीय वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं तो लघुत्तरी में भी उसको नंबर कम मिलते हैं। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो इसीलिए गाइड, सीरीज, बुक जो भी है उसको अच्छे से पढ़िए। और अभी भी वक्त है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास वक्त है। आप अभी आज से इसी वक्त से अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है। और यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, सभी सब्जेक्टों को अच्छे से सीखना होगा। और जब आप सभी सब्जेक्टों को अच्छे से सीख पाएंगे तभी जाके आपका रिजल्ट भी बेहतरीन बनेगा और आप शिक्षक भी बेहतरीन तरीके से बन पाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप सभी मित्रों को पता है कि डीएलएड की मैथ्स की क्लासेस सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड की जाती हैं। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वाले जितने भी हमारे मित्र हैं सभी मित्रों को यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैंने टोटल अभी तक 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 11वां चैप्टर आपका चल रहा है। इसके बाद 2 चैप्टर और है, 12 और 13। जैसे ही 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि बहुत जल्द ही आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और जो डीएलएड 4th सेमेस्टर वाले हैं इनके 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका 15वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आपके में मैंने बताया था कि टोटल 15 ही चैप्टर हैं।
तो ये आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है, यानी कि आपका सिलेबस भी लगभग कंप्लीट ही है। अब प्रैक्टिस ही करानी दोस्तों है, तो सिलेबस लगभग कह सकते हैं कि दोनों सेमेस्टर का लगभग कंप्लीट ही है, ठीक। और जो थोड़ा बहुत बचा वो बहुत जल्दी कंप्लीट करा लेंगे। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा और अभी भी आपके पास वक्त है, आप सीख सकते हैं, इतना वक्त आपके पास है और अच्छे से पूरा सिलेबस देख सकते हैं, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। नाम है प्लेलिस्ट का नाम, ध्यान सुनिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी मैंने चैप्टर आप सभी मित्रों को सिखाए सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर वालों की जो क्लासें हैं शाम 5 बजे प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। और जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं वो भी यदि अपना पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पूरा सिलेबस जितना मैंने सिखा दिया सब कुछ आप अच्छे से सीख पाएंगे। और गणित सब्जेक्ट को कतई हल्के में मत लीजिएगा, आपने 3 सेमेस्टर दिए हैं तो आपको लगता भी होगा पेपर अच्छा बन जाए बहुत अच्छी बात है, और पेपर ये थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा देता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आप जानते हैं कि 1 ही घंटे का समय मिलता है कि नहीं, इसलिए सभी सब्जेक्टों को पढ़िए। गणित की मैं गारंटी लेता हूं यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहेंगे तो गणित में तो कतई बैक लगने वाली नहीं, पर उसके लिए आपको ईमानदारी के साथ सीखना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप बेहतरीन तरीके से अपना कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और यदि आप विधवा से शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके आने वाले हैं। 25 में 25 नंबर भी आ सकते हैं यदि आपने विधवा से तैयारी की होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि जानकारी अच्छे समझ में आई तो इस जानकारी को दोस्तों आप अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आप सभी मित्रों को इसी प्रकार के वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, जिससे सभी तक पहुंच सके, और जैसे आपने अच्छे से जानकारी समझा वैसे आपके अदर मित्र भी अच्छे से जानकारी समझ सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।